सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला देते हुए न सिर्फ डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को खिलाफ आईन करार दे दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था, बल्कि साथ ही असम्बली को बहाल करके स्पीकर को हुक्म दिया है कि वो हफ्ते की सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग की कार्रवाई को मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि एक बार अदम एतमाद आ गई थी तो आर्टिकल 58 के तहत स्पीकर इस पर रायशुमारी करवाने के पाबंद थे। 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के इस फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बड़ा धचका पहुंचाया है। इतवार की सुबह जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर से यह गैर कानूनी रूलिंग दिलवाई थी तो इसे सरप्राइज का नाम दिया था और अपने मुखालिफिन का खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने इस गैर आईनी इकदाम को अपनी बड़ी फतह करार दिया था और कहा था कि अगर मैं पहले ही बता देता कि मैं क्या फैसला करने वाला हूं तो सब लोग अब तक सरप्राइज में ना होते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। मुमकिन है इमरान खान अब भी कोई गैर कानूनी सरप्राइज देने का सोच रहे हों या कोई और बहाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ARY न्यूज पर इनके करीबी समझे जाने वाले सीनियर सहाफी साबिर शाकिर का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म स्पीकर कौमी असम्बली के लिए है, लेकिन मुमकिन है कि हफ्ते की सुबह स्पीकर साहब बीमार हों। ऐसे आइडियाज यकीनन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जरखेज दिमागों में भी आ रहे होंगे, लेकिन इससे 1975 की उसी शोहरा आफाक फाइट की याद ताज़ा होती है जिसमें मोहम्मद अली से लड़ते हुए जो फ्रेजर की आंख बंद हो चुकी थी, चेहरे पे जगह जगह से खून रिस रहा था। वो 15वें राउंड में वापस लड़ने पर बजिद थे, लेकिन इनके मैनेजर एडी फच ने रेफरी को फाइट रोकने का इशारा कर दिया था। फ्रेजर अभी भी खड़े होकर लड़ना चाहते थे और एडी फच इनके कान में कह रहे थे, द फाइट इज ओवर, जो मुकाबला खत्म हो चुका है। फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुल्क में मजीद बेयकीनी फैलेगी। ताहम बेशतर तज्जियाकार अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। इमरान खान को सियासी महाज पर अपनी जंग यकीनन जारी रखनी चाहिए, लेकिन क्या इन्हें मजीद गैर आइनी इकदामात करने चाहिए, और इससे बढ़कर यह कि क्या इन्हें गैर इखलाकी इकदामात करने चाहिए? इन सवालों का जवाब यकीनन नफी में है। वो हुकूमत करने का इखलाकी जवाब खो चुके हैं। इनके मुखालिफिन इनकी अपनी पार्टी के मुनहरिफ अरकान के बगैर भी पार्लियामान में अपनी अददी अक्सरियत साबित कर चुके हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 176 है, जबकि इन्हें अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए महज 172 की जरूरत है। 22 मुनहरिफ PTI अरकान इसके अलावा हैं। वो ये ऐवान में साबित कर चुके हैं कि उनकी तादाद 198 है। इस इजलास की कानूनी हैसियत भले ना हो, वो लेकिन दुनिया को और सबसे बढ़कर इमरान खान को ये बावर करवा चुके हैं कि इनकी पार्लियामान में अक्सरियत खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पंजाब में है, जहां इमरान खान के इत्तेहादी परवेज इलाही अपनी जोड़ तोड़ की महारत रखने की शोहरत के बावजूद अददी अक्सरियत साबित करने में नाकाम है और इन्होंने पंजाब असम्बली में एक मुबैना तोड़ फोड़ की वीडियो दिखाकर इजलास कई दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। स्पीकर का ओहदा छोड़ा नहीं और वजारत आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिकस्त देखकर इजलास मुलतवी किया और डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया तो इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और स्पीकर साहब ने इनको तफवीज इख्तियारात वापस ले लिए, जिनके तहत वो असम्बली का इजलास बुला सकते थे। वो भी इखलाकी तौर पर यह इलेक्शन हार चुके हैं क्योंकि इनके मुखालिफ हमजा शहबाज अपनी अददी अक्सरियत एक होटल में साबित कर चुके हैं। कुछ लोगों ने इसका भी तमस्खर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये तारीख और रिवायात से नाबल्द हैं। दुनिया भर में अपनी अददी अक्सरियत ऐसे ही किसी तकरीब में साबित की जाती है, जिसके बाद सदर या सूबाई असम्बली की सूरत में गवर्नर किसी जमात को यह दावत देता है कि वो असम्बली में हुकूमत बनाए। हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर के एक मुकामी होटल में बुलाए इस इजलास की कानूनन कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो भी हुकूमत पर अपना हक साबित कर चुके हैं। अब गैर आईनी और गैर इखलाकी सरप्राइजेस के सिवा कोई तीर इमरान खान और हमनवा के तरकश में नहीं बचा। वो अभी बजिद हैं कि हार नहीं मानेंगे। काश कोई इनके कान में भी ये बात कह रहा हो और वो सुन भी ले कि मुकाबला खत्म हो चुका है। द फाइट इज ओवर, जो